हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन जा रहा है वही कंट्रोवर्सी फैमिली का, क्योंकि सारा राज उठ पड़ा है। अब मैंने कि मुखौटा अब हट गया है, बंद कमरे की राज अब पते चल गए हैं। क्योंकि कुछ कुछ दिन हमें भी पता था, हर बात पता था, लेकिन हमने कभी नहीं बताया, कभी नहीं आप लोगों से ये शेयर किया। क्योंकि दोस्तों, क्योंकि हम ये टाइम का इंतजार कर रहे थे कि अगला कोई, मतलब कि हमारा जब टाइम होता है ना, जिसका हम इंतजार करते कि उस टाइम पे हमें बोलना चाहिए। तो दोस्तों, अब वो टाइम आ गया है। क्योंकि अब भैया, अब वेट करना ना बहुत अब मुश्किल हो गया है। अब पर्दे हट गए हैं, तो हमें भी हक होता है कि आप लोगों के सामने सच्चाई रखने की। तो हमें भी भाई रखेंगे ही रखेंगे सच्चाई। क्योंकि पर्दे हट गए, अब बर्दाश्त करने की जो होती है ना, अब बाहर जा रहा है। तो हमें भी डीएम आते थे इंस्टा पे, और बहुत लोगों ने हमें भी बताया, शेयर किया, हर चीज बताया कि इनके साथ ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। सचिन कोई दूध के धुले नहीं है, सचिन भी बहुत गलत है। एक जगत दीदी ही नहीं गलत है, बाकी सचिन भी गलत है। तो भैया, सचिन गलत है और इसमें हमको लगता है सभी का हाथ है, सभी का हाथ था। अभी अभी मनीषा इतनी तकलीफ में है। सबसे पहले तो हम ये बोलना चाहें कि मनीषा मुंह भी नहीं खोल रही है और ऐसे ऐसे पोस्ट इंस्टाग्राम पे वो डाल रही है, और तो उनको सच्चाई भी नहीं रखना है। पता नहीं ये लोग की क्या बात है, मिली भगत। और बात बहुत ही दोस्तों, आप लोग सुनेंगे ना तो एकदम आश्चर्यचकित रह जाएंगे। हालांकि हम जानते हैं कि 99% लोग ये सब चीज जानते हैं। हाँ, सभी लोग जानते हैं। हाँ, क्योंकि और जितने भी क्रिएटर है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। क्योंकि सारी जितनी भी क्रिएटर है ना, सब मनीषा के सपोर्ट में है। सपोर्ट से है। तो ये चीज अच्छा लगा दोस्तों, क्योंकि होना ही चाहिए। एक महिला के पीछे कोई नहीं है, खैर उनके पति भी नहीं है उनके साथ में। तो हम लोग को भी हक होता है कि उनके तरफ से ही हम रहें। क्योंकि जहाँ पति का सपोर्ट रहता है ना, तो बहुत हिम्मत रहता है दोस्तों। क्योंकि लोग दुनिया लाख बोल दे, लेकिन एक पति अगर सपोर्ट कर रहा है ना, तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और इंस्टा पे जो आ रहा है पोस्ट, तो उस पे मनीषा का कुछ इस तरह से पोस्ट आता है। मनीषा कर रही है कि सचिन कर रहे हैं, मुझे नहीं पता भाई, पर पोस्ट तो आ ही रहा है। स्टे स्ट्रॉन्ग मनीषा, समय सबको सबक देता है और बहुत कुछ सिखाता है। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ये जिया शाश्वत राय जो है, इनको कमेंट करती हैं इंस्टा पर। देखिए, सारी पूरी पब्लिक भी जान रही है, पर सारे लोग चुप्पी साधे हुए हैं। उसके बाद ये निकू सुमित, जो कि इनके जो भी कहिए बहन भाई ये भी है, चलिए, तो ये भी किए। हालांकि ये बहुत अच्छी बहन है। तो परेशान नहीं होते बच्चे, छठी मैया सब ठीक करेंगी, ये इनका पोस्ट है। ये सब लोग को सब कुछ पता है, और ये लोग सब लोग मनीषा को ही सपोर्ट में है। हालांकि अब इस पे इंस्टा पे जो भी पोस्ट है वो मनीषा कर रही है कि सचिन कर रहे हैं, किसी को भी नहीं पता। बट सब लोग उनको जो कमेंट कर ही रहे हैं, मिस यू। ये टाइम कुछ दिन के लिए होता है। अब ये देखिए, ये लोग का रील्स पे ऊपर जो होता है ना, उस पे ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये दिन कुछ दिन का ही होता है, भगवान जाने। और वंदना, लाइक वंदना ने भी वहाँ पर इमोजी दिए हैं रोते हुए, इनको भी बहुत दुख है। प्रिंस की रंजना ने भी इनको मतलब उदासी वाला इमोजी भेजा है। सब लोग ने उस पोस्ट पर अपने अपने तरीके से कमेंट किए हैं। पहले तो मैं बता दूं कि मनीषा के साथ बहुत ही गलत हुआ। अब बीते दिन जो उनके साथ ये चीज लगा हुआ था ना कि डिवोर्स वाली, तो अब लग रहा है कि बात कुछ और ही हो रहा है दोस्तों। ये बात हमें अब सच लग रहा है, पता नहीं क्यों। क्योंकि इस तरीके से बंद कमरे की रात जो है ना, बहुत भयंकर तरीके से आया है अब हमारे सामने।
क्योंकि हाँ, ये भैया दीदी आपत्तिक जनक हाथ मतलब स्थिति में मिले इस हाँ, बंद में। कमरे में जो जेठू जी के यहाँ पार्टी हुआ था, हाँ। सविता दरद के यहाँ जो पार्टी हुआ था ना, तो ये बंद कमरे में बहुत ही मतलब कि किस रूप से ही हम बोले, आपत्तिजनक। हाँ, वही रूप से वो देखे गए। तो भैया इस रूप से जो भी देखे जाएंगे, तो आप ही बताना किस तरीके से लोग इन्हें नवाजेंगे। बहुत अच्छी तरीके से नवाजेंगे क्या? भैया बन चुके थे सैया। हाँ जी, भैया बन गए सैया। ओहो, बहुत ही जगत दीदी तो बहुत खिलक्कर निकली भैया। ये तो धूल झोंक झोंक के क्या से क्या कर रही थी ये वीडियो में अपने हस्बैंड का नाम ले ले के रो रो के वीडियो बना दी थी और बेड शेयर भैया जी के साथ करती थी। तो बहन जी, आपको शर्म नहीं आती थी क्या ये सब करते हुए किसी? और यही वो शख्स हैं जो कि सचिन को भड़काकर और डिवोर्स वाला जो पोस्टर। हाँ, क्योंकि इनकी बातें जो है ना जगत दीदी के भैया जी बहुत मानते थे। भैया जी इनको पता नहीं, वो फोन कर कर के धमकाती रहती थी कि अगर तुम मनीषा को लेकर के आओगे तो मैं पार्टी में नहीं आऊंगी। इस तरीके से धमकाते थे वो। तो मनीषा क्या करती बेचारी, उस जगह सही कपड़े फोल्ड करते हुए रहती। दूसरी शादी के लिए है और सगाई व्यूज के लिए। ये दूसरी शादी दोनों तरफ की लड्डू खाना चाहती थी। हाँ। एक तरफ से वो अपने हस्बैंड से उनकी सगाई हुई थी, उनका भी, और ये सुनने को हम लोग को भी मिल रहा था कि सुमित महल से इनका लव मैरिज है और इधर भी इनका अफेयर चल रहा था। तो एक ही समय पे दो लोग को कैसे हैंडल कर रही थी ये। और भैया जी को बुलाया गया था इनके एंगेजमेंट में। तो जब जान रही थी मनीषा कि ये ऐसा है, तो ये साथ में क्यों जा रही थी? उस टाइम ये विरोध क्यों नहीं की? हाँ, इस टाइम उसे खुल कर आना चाहिए था। जहाँ तक कि पूरे रिएक्शन वाले ना, मतलब कि कहीं थी भी कि जब हुआ था तो उनके क्या पुलिस तक भेज दिया गया था। उनके क्या, हाँ, पुलिस तक भेज दिया गया था। यही लोग कंट्रोवर्सी फैमिली लोग मिल करके पुलिस भिजवा दिए थे। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि मनीषा का भी हाथ है इसमें, क्योंकि एक बीवी जब कड़ी हो जाती है ना उस टाइम, और ये 2 साल टाइम दी, 2 साल बहुत समय होता है। तो जब एक बार जब बीवी वाइफ कब देख लेती है ना कि मेरा हस्बैंड कहीं और चिपका हुआ है, तो उसको उसी वक्त स्टैंड लेना चाहिए, उसी वक्त। और माँ बाप पे क्या गुजर रहा होगा ये पता नहीं। देखिए दोस्तों, उनका जो घर है ना, मनीषा का जो परिवार है मायके वाले, वो कुछ हाई फाई नहीं है भैया कि ये सब सुनकर वो बर्दाश्त करेंगे कि मेरे एक बेटी का घर टूट रहा है और ऐसे। वो बर्दाश्त नहीं। वो क्या सोचते होंगे कि मेरे एक बेटी का घर बर्बाद हो रहा है, और कितनी नाजों से अपनी बेटी को शादी किए होंगे। हर छोटे छोटे मतलब कि खुशियाँ वो किए होंगे। जब एक बाप बेटी का शादी करता है ना, तो कितने बहुत आप सोच नहीं सकते। मतलब कि उनका घर ऐसा है ना कि एक एक पैसा जमा किए होंगे अपनी बेटी के शादी के लिए, और उसी पार्टी में बेटी का शादी की जो फंक्शन होता है उसी में सारा पैसा भी खत्म हो जाता है। एक एक पैसा जो जमा, वो बाप पर क्या बीत रही होगी कि मेरी बेटी का अब घर बर्बाद हो रहा है, कैसा लगता होगा। जब मान लीजिए जब डिवोर्स हो जाता है, जब जो भी कुछ हो जाता है, तो कैसे रहेंगे इन लोग, कैसे? तो अपना जिंदगी नर्क बना के रखे। नर्क भी नहीं बनाना चाहिए। जीवन बहुत लंबा क्या, ये भैया जी भी ना बहुत विचित्र प्राणी निकले दोस्तों। खिलाड़ निकले, बहुत बड़ा बहुत खिलाड़ निकले। मासूमियत का हद पार कर दिए ये। और हाँ, सही बात है, गलती एक तरफा नहीं होता, गलती दोनों तरफा ही होता है। पर लड़कियां जो है ना, वो कुछ तो ऐसा करती हैं, और पता नहीं लोग को क्या हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जगत दीदी में ऐसा क्या दिख गया, क्या दिखा इनको, क्या दिखा।
एक तरफ मनीषा को बैठा दीजिए, एक तरफ उनको बैठा हाँ। दीजिए, तो भैया क्या ही बोले। मनीषा ने भी जमीन और आसमान का अंतर हो जाता हम तो है। कहेंगे कि मनीषा भी छूट दी थी। हाँ, हम तो यही बोलेंगे भाई कि मनीषा भी कुछ चुप्पी साध कर यहाँ पर मनीषा भी उन लोग का सपोर्ट हर किया। जगह साथ, हर जगह हाँ। साथ, हर जगह साथ। अरे साथ जहाँ पर आपको बैठना चाहिए था तो वहाँ पर आप जगत दीदी को भी बैठाई हुई हैं। क्यों? सचिन के बगल में आप नहीं बैठ सकती थी? हर जगह उसी साथ। टाइम ना आपको खड़ा होना चाहिए था कि हाँ नहीं मेरे हस्बैंड है, हमें इनके बगल और में लाइव बैठना में भी है। ऐसे आई थी जैसे इनको कुछ पता नहीं है। हाँ, कुछ भी पता नहीं है। सारे क्रिएटर वीडियो द्वारा इनको सपोर्ट कर रहे हैं। सब लोग ये बोल रहे हैं कि हम मनीषा के साथ हैं। सब कुछ अभी इंस्टा पे भी इनको जितना भी कमेंट आया उसमें सब लोग कह रहे हैं कि ये लोग सब इनके साथ हैं। किट्टू अमित भी इनके साथ हैं। वो बोल रहे हैं कि मतलब कि हमें भी पूरा सच्चाई पता है, लेकिन हम अभी वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अभी ऐसा कोई वक्त नहीं है, उसका इंतजार कर रहे हैं। वो आएगा तो मैं भी बताऊंगा सारा सच्चाई। तो दोस्तों देखा जाए ना, बहुत दर्दनाक इस तरीके से परिस्थिति गुजर रही है, जो कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नाना कहते कहते मनीषा अपने पोस्ट में सब कुछ बोल दी। सब कुछ बोली है बस अपनी उस चीज को पोस्ट में। क्लियर करना है। हाँ। आकर कि हाँ ये चीज है, ये है, ये है, बस वही क्लियर करना है। ना तो पोस्ट में उन्होंने सब कुछ बयां कर दिया है और सारे पोस्ट डिलीट करवा दिए गए हैं। और डिलीट भी कौन कराए हैं? तो ये सचिन भाई। भैया जी कराए हैं, सचिन भैया, जो हमारे महान भैया हैं। वो इस कदर पागल हुए थे ना, लाइव में भी देख रहे थे ना कि बहुत बौखलाए हुए हैं। इनको बहुत भारी सदमा लगा हुआ है। और मनीषा रो ही रही, सो उधर उधर मुंह करके वो रो रही थी। उतना टाइम तक आप लोग का नौटंकी चल ही रहा था, दोनों लोग का। बाबा कितना आप में सहने की क्षमता है कि आप इस चीज को 2 साल से सह रही हैं। मैंने आप बहुत हमेशा महान हैं। हमेशा बोला, अरे धुआं कहीं ऐसे ही नहीं उठता है भैया, कहीं आग जरूर लगी हुई है। ऐसे ही नहीं लोग बौखलाते हैं, ऐसे ही नहीं लोग बोलते हैं। ये झूठ मूठ का बात नहीं है, जरूर बात में कुछ बात है। दाल कहीं काला है, लेकिन यहाँ पूरी दाल ही काली पड़ी हुई दाल है। काली पड़ी थी। मैं जगत दीदी से पूछती हूँ, जगत दीदी आपको आपको किसी का घर उजाड़ को क्या मिला, क्या मिल रहा है? बहुत खुशी। आप सोचे कि मैं तो वीडियो इसको ऐसे ही उजाड़ देती हूँ, ये कैसे रहेगी? ये ऊपर वाला ना सब देखता है, हर चीज का न्याय ना करेंगे, जरूर करेंगे। यही है यही है। अब दूसरे तीसरे जन्म नहीं, सब यही भोगना है। आप जो कर्म करिएगा ना, सबका जो फल है वो यही मिलेगा। फल हर कर्म का, अच्छा बुरा सबका। बहुत हुआ अब तमाशा, अब खत्म करो भैया इसे। बहुत लोग को हुआ, आप लोग फिर बोलेंगे, फिर आएंगे। और हाँ, मनीषा से कहेंगे ना कि अब बढ़ावा मत दीजिए, अब आइए आप फ्रंट हाँ, पे। फ्रंट पे आइए। आपका ये बहुत लड़ाई झेली। है, आप खुद लड़ो। बहुत झेली। हाँ, बहुत ये झेली। आपका लड़ाई है, ये आपका लड़ाई है, ये आप खुद लड़ो। पहले आप आगे आओगे तभी तो लोग आएंगे। आप किस तरह से एक औरत को अपने पति के साथ देखी उस कमरे में, किस तरह आपको से उसी टाइम उखड़ जाना चाहिए था, आपको उसी टाइम उखड़ जाना चाहिए था, या तू या मैं, ऐसा होना चाहिए था। भैया कोई नहीं बर्दाश्त कर सकती है, ये मनीषा ही बर्दाश्त की है क्या? वही तो हम लोग को ताज्जुब हो रहा है कि कोई 2 नहीं, साल कोई से भी 2 औरत- साल से आप हाँ। इस चीज को कैसे झेली। और हमको अंकल आंटी और जी पे दोस्तों ना, इन लोग का बेबी भी प्लान होता था ना, तो मनीषा ना बेबी मतलब कि रखना चाहती थी, लेकिन ये वहां से दवा खिलाकर दवा खिला करके उनको भाई बेबी कंसीव नहीं करने देते थे। कंसीव नहीं करने देते थे, क्योंकि उनको ना टॉर्चर मिलता था उधर से, अगला की तरफ से। खुलेआम बोलती हूँ मैं, जगत दीदी की तरफ से इन्हें टॉर्चर मिलता था कि बच्चा नहीं पैदा करो।
तो ऐसे ऐसे प्राणी हमारे देश में हैं दोस्तों, क्या ही बोला हमको जाए। तो आंटी जी और अंकल जी पे हाँ। बहुत बहुत दया आ रहा है। जिस घर में बड़ा बेटा इस तरीके से उतर जाए तो खैर भाई हम छोटे को क्या बोल सकते हैं, घर का बड़ा ही बेटा ऐसा है तो किस तरह से वो झेल रही है इस दर्द को, और उसमें भी वो मुस्कुराते हुए हर रोज रहती थी, हर रोज कहीं पे किसी को लखने नहीं देती थी कि हमारे घर में ऐसा कुछ। हमने मनीषा को भी बोलता था कि मनीषा तो इन्होंने मनीषा को भी बोला था कि मनीषा चलिए, क्या ही बोला जाए दोस्तों, क्या ही बोला जाए। हम तो सुन कर के ना हमें जब सुने ये सब बातें ना तो मुझे बहुत ही ये लगा कि कैसे कोई कैसे हो सकता है। और इस लेकर के ना हर रिएक्शन वालों को बहुत बातें भी सुनना पड़ता था, उनके कि यहाँ पुलिस तक भेजा गया, तड़कते भड़कते आती थी। अब कहाँ गई, कौन कौन कोने में छुप गए। और भैया जी कहाँ मूंछ कहाँ छुपा दिए, मुंह के साथ साथ मूंछ भी लेके चले गए। तो आना चाहिए ना। आप लोग सब भ्रष्ट हो, और आपके चलते वाईटी पे अब लोग सबको दम लगेगा कि उसी तरह से कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, वाईटी खोलते हैं ना तो ये अपना मतलब कि कहीं और। अब तो लोग ये बोल रहे हैं कि दीदी मुझे शादी करने से भी डर लग रहा है कि मैंने सचिन मनीषा का जो रिश्ता देखा इस तरीके से, तो मुझे अब शादी करने का भी मन नहीं होता है। अरे कि ऐसा भी होता है क्या? इन लोग का जोड़ी हम लोग को बहुत अच्छा लगता था। हाँ, सभी को, कुछ कुंवारी लड़कियों को भी हाँ। जोड़ी अच्छी लगती थी इनका। इन लोग का रिश्ता देख करके लगता था कि नहीं ऐसा ही रिश्ता, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अब दोस्तों अब ये सुनने को मिलता है हमारे लाइव में कि दीदी मुझे शादी करने का मन नहीं करता है क्योंकि मैंने सचिन मनीषा को देखा ऐसे। तो आज का रिएक्शन यहीं तक रखते हैं। अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सुबह बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।